आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था। वीकली एक्सपायरी तो बीत गई। आप सभी लोगों ने देखा कि मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होते हुए ही सेंसेक्स को देखा गया। आज की एक्सपायरी कुछ इस प्रकार से ही गुजरते हुए दिखाई दी। आप सभी को मैं हर बार बताता हूं कि 10 तारीख के बाद जो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, जो वीकली एक्सपायरी जो गुजरते हुए दिखाई देती है, इस वीकली एक्सपायरी में एक बड़े मोमेंटम की अपेक्षा होती है मार्केट से 10 तारीख के बाद। आज जो सेंसेक्स की एक्सपायरी था वो आज 9 तारीख को एक्सपायरी थी, मतलब कि इसके बाद जो एक्सपायरी गुजरेगी वह काफी धमाकेदार एक्सपायरी होगी और काफी लो प्रीमियम जो है काफी हाई की ओर भी जाते हुए दिखाई देते हैं। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे यदि देखूं सेंसेक्स को, तो तकरीबन 76,741 रुपए के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 238 पॉइंट की तेजी के साथ। अब कल जिस प्रकार से ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल रही थी न्यूज के बेसिस पे, यूएस और ईरान के बीच सीज फायर का जो समझौता को समाप्त किया गया, उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा कि तकरीबन 1800 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट जो है सेंसेक्स के ऊपर में यहाँ पर देखने को मिली थी। अब रिकवरी भी तो चाहिए। 1800 पॉइंट की गिरावट तो हमने देख लिया, अब निचले स्तर से रिकवरी भी चाहिए। रिकवरी कब दिखेगी मार्केट के ऊपर में? क्योंकि कल तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो क्या मार्केट से उम्मीद है रिकवरी की? यहाँ पर देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स के ऊपर में दिख रहा है कि तकरीबन 108 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 52,457 रुपए के स्तर पे। अच्छी खासी माहौल बन रही है, तेजी की माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो ध्यान रखिएगा कि गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि तकरीबन तकरीबन हम 50 पॉइंट या फिर 70 पॉइंट के आसपास जो है गेपो ओपन के यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, मतलब कि मार्केट की जो प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होगी वो गेपो ओपन के साथ ही मार्केट आप सभी को शुरुआत होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब गेपो ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स में भी तेजी दिखेगी, निफ्टी में भी तेजी दिखेगी और बैंक निफ्टी में भी तेजी दिखेगी। तेजी के साथ मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंकड़े हैं, आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं। अभी तेजी दिख रही है, बाद में हो सकता है कि गिरावट के साथ मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई दे। मार्केट की तो अभी ओपनिंग होते हुए दिखाई दी है, यूएस मार्केट इस सबकी, तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, मार्केट के ऊपर में लेवल के बेस पे मार्केट की पोजीशंस को हमें तैयार करना है। टाइमिंग क्या होगी, 9:08 पे मार्केट का जो प्राइस होता है प्री ओपनिंग सेशंस की, इसकी सेटलमेंट का समय होता है, ये सेटलमेंट हो जाएगी 9:15 पे। जैसे मार्केट ओपन होती है तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। 9:20 का समय होगा, हम यहाँ पास मार्केट के ऊपर में क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, यहाँ पास एंट्री ले लेंगे। अब वह एंट्री क्या चीज की होगी, या तो कॉल की एंट्री होगी या फिर पुट की एंट्री होगी। मार्केट में या तो तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर क्या होगा, गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा, दोनों में से कोई एक ही कहानी होगी। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, उस लेवल के बेस पे पता चलेगा जिस लेवल की मैं चर्चा अभी करने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझिएगा। यहाँ पास हमने देख लिया सारी कहानी को, पॉजिटिव ट्रेंड की यहाँ पर जो है संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेवल क्या अब यहाँ कर रहा है, इस लेवल को देख लेते हैं ना। तो यहाँ पास जो लेवल दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का, वह लेवल है 76,000, ध्यान रखिएगा 76,990 रुपए का जो है सेंसेक्स का लेवल दिखाई दे रहा है। कितने का, 76,990 रुपए का ये सेंसेक्स का लेवल है। सेंसेक्स की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है, 76,741 रुपए की, मतलब कि हमारा लेवल काफी ऊपर दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स की क्लोजिंग काफी नीचे दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि तकरीबन हम 50 पॉइंट के आसपास की गेपो ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि निफ्टी की गेपो ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हम बैंक निफ्टी में भी गेपो ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए देखेंगे। उसके बाद फिर सेंसेक्स में भी आपको गेपो ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। इसलिए हमने सारे लोगों को बताया कि 9:15 पे मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही मार्केट में तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। 9:20 तक जो है केवल मार्केट को देखना है कि क्या सेंसेक्स का जो प्राइस है, वो सेंसेक्स का प्राइस सीएमपी में करंट मार्केट प्राइस क्या दिखाई दे रही है, क्या 76,990 के ऊपरी स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंसेक्स में, या फिर 76,990 के निचले स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि 76,990 के लेवल को तोड़ती है, ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, 5 मिनट भी टिकते हुए दिखाई देती है, तो हम यहाँ पास कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे, है ना, मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे। टारगेट क्या लेकर के चलना होगा, मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर में तकरीबन
600 पॉइंट की हम टारगेट लेकर के चलेंगे। मैक्सिमम की ओर जाएंगे 800 पॉइंट की टारगेट लेकर के चलेंगे, और अधिकतम मैक्सिमम में जाएंगे तो तकरीबन हम 1200 पॉइंट के आसपास की टारगेट लेकर के चलेंगे ये सेंसेक्स के ऊपर में। तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, लगभग 990 के लेवल को तोड़ेगी, तब मतलब कि 76,990 का जब लेवल टूटेगा ऊपरी स्तर पे, तब यहाँ पास कॉल की रणनीति बनेगी, मतलब कि 77,000 के आसपास। तो सिंपल सी रणनीति होगी, 77,600 रुपये ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हो जाएगा 77,800 रुपये, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। तीसरा टारगेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 400 पॉइंट का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट 400 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब कि 78,100 के करीब जो है मार्केट आपको ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। 78,100 के करीब सेंसेक्स जो है ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिएगा, कॉल की यदि आप रणनीति बना रहे हैं तो 76,990 के ऊपरी स्तर पे जब मार्केट दिखाई देगी, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तभी ये कॉल की रणनीति बनेगी और हम 77,600, 77,800 और 78,100 के टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो इस टारगेट को हम यहाँ पास हासिल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुट की रणनीति अभी यहाँ पास क्या बन रही है कि हमारा लेवल ऊपर है 76,990 का है, मार्केट की क्लोजिंग 76,741 की है, मतलब कि हमारे लेवल के नीचे भी मार्केट दिखाई दे रही है, और लेवल के नीचे मार्केट दिखाई देगी तो क्या बनेगा, पुट की रणनीति बनेगी, पी की रणनीति बनेगी, मार्केट के ऊपर में गिरावट आएगी। और जब मार्केट के ऊपर में गिरावट आएगी तो टारगेट क्या देखने को मिलेगा, गिरावट के साथ 76,741 की है यहाँ पास प्राइस। यदि हम यहाँ पास देखें तो तकरीबन 600 पॉइंट की मोमेंटम ले लें तो तकरीबन हम 76,200 रुपये के आसपास की जो है पहली टारगेट लेंगे। 76,200 रुपये का हमारा लगभग ये पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा टारगेट तकरीबन 76,000 रुपये के आसपास की आपको देखने को मिलेगी। और तीसरे टारगेट की चर्चा करें तो तीसरा टारगेट 75,800 रुपये के करीबन आपको सेंसेक्स जो है टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मिनिमम जो हम लेकर के चलेंगे 600 पॉइंट के आसपास की जो है तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। मैक्सिमम में हम 800 पॉइंट लेकर के चलेंगे कि तेजी या फिर गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन संभवतः ध्यान रखिएगा कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट ओपन होने दीजिए, आराम से ओपन होने दीजिए, कितनी बड़ी तेजी कितनी बड़ी गिरावट है कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंट्री कब बनेगी, एंट्री 9:20 पे ही बनाएंगे, वो भी देख करके बनाएंगे कि सेंसेक्स का प्राइस 76,990 के ऊपर है या फिर 76,990 के नीचे है। 76,990 के ऊपर रहेगी तो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, 76,990 के नीचे रही तो हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। साथ ही आपको बताता चलूं कि मैं हर रोज लाइव आता हूं और इसी प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार करता हूं, 0 टू हीरो वाला ट्रेड भी वहां पर प्रोवाइड करता हूं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो उस लाइव का जो हिस्सा है वो आप बन सकें और पूरे स्ट्रक्चर को आप समझ सकें। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।